अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। आज यकम रमज़ानुल मुबारक है और आपको इसके मुबारकबाद भी पेश करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम आज बात करेंगे वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जेल वापसी के हवाले से। 6 हफ्तों के लिए उन्हें ज़मानत दी गई थी कि वो अपना इलाज मुआलजा करवाएं, लेकिन अब 6 हफ्ते मुकम्मल हो रहे हैं आज, और आज उन्हें वापस कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाना है। लेकिन उनके मुंतकिल किए जाने का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो अब जुलूस की शक्ल में जाएंगे और जुलूस की क़यादत मरियम नवाज साहिबा, जो पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर भी हैं, उनकी साहबजादी भी हैं, वो करेंगी। और इससे पहले महकमा दाखिला पंजाब ने जेल हुकाम ने कहा कि 5 बजे तक मियां नवाज शरीफ जो है वो आज आ जाएं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि जब आज रात 12 बजे तक की मोहलत है तो फिर क्यों 5 बजे आज आया जाए। प्रॉपरली एक जुलूस की शक्ल होगी इफ्तार के बाद, और जुलूस की शक्ल में ही वो आज कोट लखपत जेल जाएंगे। इस सारे मामले के अंदर मुस्लिम नून के चंद दिनों में तब्दीलियां भी हुई हैं। मियां शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर है। मरियम नवाज साहिबा का क्या रोल अब फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब वो बाकायदा तौर पर नायब सदर की हैसियत से एक बड़ा ओहदा भी जमात में रख रही हैं। मियां नवाज शरीफ अब जेल जाएंगे तो क्या उनकी अब सियासत उभर कर सामने आएगी? क्या वो एक नज़रियाती या बागी सियासतदान के तौर पर सामने आएंगे, या पाकिस्तान मुस्लिम नून की सियासत और शरीफ ख़ानदान के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ने वाली हैं? इस सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं आगा अली हैदर साहब। आगा साहब, आपको बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद उसामा गाजी साहब मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है लाहौर स्टूडियो से। बहुत शुक्रिया उसामा गाजी साहब आपके वक्त का भी। आगा साहब, पहले तो आपसे आगाज़ कर लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा ये तनकीद हो रही है कि एक शख्स जिसे पाकिस्तान की अदालतों ने मुजरिम डिक्लेयर किया है और वो ज़मानत पर मौजूद है, उसे इस तरह से जुलूस की शक्ल में लाना कि क्या कोई वो हीरो है, तो ये रियासत मुखालिफ बयानियाँ या अदालत मुखालिफ नज़रियात रख के एक जुलूस निकालना, ये क्या बेहतर है? मेरे ख्याल में जी, जो मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ हमारे लीडर हैं, इस कौम के लीडर हैं, और इस मुल्क में उनका जो मयार है उसके तहत मैं समझता हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि अदालतों ने जो फ़ैसला किया वो गलत है, लेकिन जो अदालतें बेहतर समझती हैं वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन एक लीडर का जिस तरीके से इस्तकबाल या उसकी जिस तरीके से उसको लेके जाना है, वो इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट, हमारी पूरी पार्टी उनके साथ है, और अल्लाह के फजलो करम से हम उन्हें जिस तरीके से उनकी शान है उसके हम उनको शान देंगे इंशाल्लाह। अच्छा उसामा गाजी साहब, यही कोट लखपत जेल थी, मुझे याद है उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा मखदूम जावेद हाशमी साहब थे, वो रिहा हुए थे, तो एक बड़ा जुलूस था लाहौर के फिरोजपुर रोड पर हमें नज़र आ रहा था। अब जाते हुए एक शख्स है जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, वो पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, वो एक बड़ी जमात के सरबराह भी रहे हैं, अब कायद के तौर पर, जो एक आइनी ओहदा तो नहीं है लेकिन बहरहाल वो उनके कायद हैं। तो उनका जेल जाना ये कोई ऐसे खिलाफ कानून, खिलाफ आइन मामला तो नहीं है कि अगर वो जेल जा रहे हैं, कानून की पासदारी हो रही है, वो जेल पहले भी काट चुके हैं, तो अगर जुलूस में ले जाया जाए तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तनकीद कर रही है, तो ये क्या बेजा तनकीद है? देखिए, असल में अब तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है चूँकि हुकूमत में है और नून लीग अपोजिशन में है, तो उन्होंने तो ज़ाहिर है जो नून लीग करेगी उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बात करनी है। डीसी ने इजाज़त भी नहीं दी। अब कानून जो है वो एक मौजूद है, अदालत ने फैसला दिया है। अब बहस इस बात पर हो रही है कि वज़ीर दाखिला कहते हैं कि शाम 5 बजे से पहले आए, क्योंकि मुझे जो पता, मेरी इत्तलात के मुताबिक जेल मैनुअल में ये है कि मगरिब के वक्त से पहले दिन यानी वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नून लीग ये कहती है कि नहीं जी 12 बजे तक का वक्त है। राना सनाउल्लाह का आपने हवाला दिया, तो एक ये बहस है। लेकिन अभी मसला अब ये पैदा हो गया है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी, या जो बयानिया खामोशी का था, अब वो ख़त्म करना है। क्या अब आगा साहब जिस तरह बैठे हैं, ये एक सीनियर रहनुमा है, MP हैं, कितनी दफ़ा ये मुलाकात कर सके इन 6 हफ्तों में, या इन जैसे दीगर लोग मियां नवाज शरीफ साहब से कितने कारकुन मिल सके? क्या जब रिहाई हुई उसके बाद कारकुनों को याद किया गया? यानी जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप बटन ऑन कर दें, कारकुनों को बुला लें कि पहुंचो और आओ और एक शो ऑफ पावर अब हमें करना है। लेकिन उसामा साहब, ये तो 6 हफ्ते उनके मेडिकल के लिए, उनके इलाज के लिए थे, ना कि मुलाकातों के लिए।
तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि वो सिर्फ अपने इलाज पर तवज्जो देते रहे। चंद लोग जो हैं जिनसे ज़रूरी मुलाकातें थी उनसे मुलाकातें भी बहरहाल उनकी हुई हैं। तो ये तो कारकुनों से, रहनुमाओं से या MPs MNS से मिलने का वो कह रहे हैं कि वक्त भी उनके पास नहीं था। वो इसलिए कि उन्होंने जाना था लंदन इलाज के लिए। अब जब उनको पता चल गया कि अब लंदन इलाज की इजाजत नहीं है तो अब उनके पास वक्त है, अब वो मुलाकातें भी करेंगे। पहले जेल में भी करते थे लोग, देखिए बिस्तर पर अस्पताल में भी मुलाकातें करते हैं। अगर आप नजरियाती हो, अगर आपका नजरिया हो तो वो अचानक पैदा हो गया है क्या? अवामी मसाइल आज पैदा हो गए हैं, अब तकरीरें हो रही हैं, अब ये कहा जा रहा है। असल में मसला ये है, वो जो एक नींद से मुस्लिम लीग नून जागी है, अब वो इसलिए कि ख्याल ये था कि मियाँ साहब को इजाजत मिल जाएगी लंदन जाने की, जो कि अब सबके सामने है, वाज़ेह है, और मियाँ साहब लंदन चले जाएंगे, बस कहानी खत्म। अब जब इजाजत नहीं मिली तो अब वो कह रहे हैं ओहो ये क्या हो गया, अब इजाजत तो नहीं मिली, अब हम कोई अग्रेसिव होने की कोशिश करते हैं, अग्रेशन दिखाते हैं, इससे हम दबाव डाल सकेंगे इदारों पर, नैब हो, अदालतें हो, और फिर शायद आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने जमानत जब दाखिल करनी है तो कुछ रिलीफ मिल जाए, हम दिखा सकें कि मियां नवाज शरीफ साहब कितने पॉपुलर हैं। देखिए दूसरी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, लाखों वोट मिले हैं उनको, इसमें कोई शक नहीं है, एक बड़ी पार्टी है। लेकिन अब मसला यह है कि आपने कारकुन को लिफ्ट कितनी कराई, आपने कोई लाहेमल तय किया था कि करना क्या है। ये तो एक अपनी एक एडहॉक पॉलिसी पर चल रहे हैं कि अच्छा लंदन। अभी मैं आपको बता देता हूं कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फर्ज करे जमानत पर जाते हैं, फर्ज कर लेते हैं, अगरचे मुझे नहीं पता उसमें क्या फैसला आता है, बहरहाल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं चांसेस बहुत कम है कि अब इनको जमानत मिले और लंदन जाने की इजाजत मिल जाती है, तो ये सारा जुलूस, ये सारा कुछ जो तकरीरें, ये सब ये कहां जाएंगी, खत्म कहानी। आगा साहब जैसे लोग दीगर को फोन जाते हैं कि आए जी इकट्ठे करें लोग, आप भी लेकर आए, इन लोगों का खर्चा होता है, ये मुश्किल से आते हैं, हम मेरे एक अजीज हैं वो जनाब हाफजाबाद से जब GT रोड था 5 लाख रुपए उनका लग गया। उसके बाद नजरियात कहां गए, वो लोग साथ निकले थे, अच्छा जी हम GT रोड पे वोट को इज्जत देने के चक्कर में, उसके बाद सारा मसला लंदन जाके खत्म हो जाता है। सही। अच्छा मैं आगा साहब से बात करें। आगा साहब, एक तो उसामा गालिब साहब आपके बात करें कि आप जैसे बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो इस वक्त तो चले अपोजिशन है या मियाँ साहब के लिए मिलना मुश्किल है, मौजूद हुकूमत के होते हुए शायद उनका 5 सालों में 1 से 2 मुलाकातें बमुश्किल हो पाती हैं, ये भी एक मामला है। दूसरा ये है कि वोट को इज्जत दो, नज़रियात और तमाम तर वो लोग खड़े, लेकिन ये सारी की सारी सियासत का जो महवर है वो नज़रियात से ज़्यादा शरीफ ख़ानदान तक रहा है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब, वहाँ तक और उनको बचाने और उनको डिफेंड करने तक ये तमाम तर अमल रहा है। कुछ लोगों ने ये बात भी की है, जैसे मैं ये देख रहा था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो साबिक चेयरपर्सन है मारवी मेमन साहिबा, वो कह रही थी कि कायद से इतना लगाव है तो रैलियाँ नहीं निकालें, जेल भरें, और कहते सिर्फ और सिर्फ ठंडी ठंडी मीठी मीठी ट्वीट करने के अलावा और कुछ नहीं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून जो है वो कर रही है। तो आप लोग भी ये समझ चुके हैं कि अब यही हल है, मियाँ साहब जेल में हैं और इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। देखिए जी, मियाँ साहब जेल में हैं और हम कोई अब से मुस्लिम लीगी नहीं हैं, अल्लाह के फजलो करम से हम पुराने मुस्लिम लीगी हैं। हमें कुर्बानियाँ हमने पहले भी दी हैं और अब भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम लीग ने जो कुर्बानियाँ दी हैं जो, और अल्लाह के फजलो करम ने जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह के फजल से हम आपको ये बता दें, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने लीडर की एक आवाज़ की ज़रूरत है, एक कॉल की ज़रूरत है, और जब वो हमें बुलाएं हम उनके लिए, हमारी जान भी हाजिर है, हम 24 घंटे उनके लिए हाजिर हैं। ये तो एक मामूली काम है कि भी उन्होंने हमें बुलाया है और हम जा रहे हैं, ये तो एक मैं समझता हूं सारे अमल में मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा आगा साहब, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक बड़े लीडर हैं, तो अपोजिशन लीडर भी हैं, तो उनका ऐसे मौके पर होना ज़रूरी नहीं था, आप समझते हैं? पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से हो रही थी बात की जी उनको माइनस माइनस माइनस, अब शहबाज शरीफ साहब क्या माइनस हो रहे हैं सारे अमल में? मियाँ शहबाज शरीफ साहब कोई सैर करने के लिए बाहर नहीं गए, वो अपने इलाज के लिए गए हैं और अल्लाह के फजलो करम से चंद दिनों में उन्होंने वापस आ जाना है और उन्होंने इस पार्टी की जो सारी कमान है वो उन्होंने संभालनी है और अल्लाह के फजलो करम से उनका जो रोल है इस पार्टी में, मैं समझता हूँ कि उन्होंने मियाँ साहब के जेल जाने के बाद जो किरदार अदा किया है अल्लाह के फजल से, वो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा भाई वो ऐसा काम नहीं कर सकता जैसे मियाँ साहब ने अब वो काम किया है और इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में उन्होंने वापस आ जाना है। सही। लेकिन ये एक जो मुखालफीन हैं उनकी इश्यूज़ हैं कि वो बाहर चले गया, वो वापस नहीं आएंगे, ये तो उनके ऊपर तो कोई अब केस ही नहीं है, उनके ऊपर तो कोई ऐसा
मसला ही नहीं है कि भी वो वापस ना आए, उन्हें तो कोई इशू नहीं। सही है, तो चले केसेस तो कुछ मामलात हैं जो उनके लिए अभी बहरहाल इतने आसान नहीं है, तो हम इसमें भी बात करते हैं। और जो आप बात कर रहे हैं कि ये बड़ा इकट्ठा मामला है, मैं उसामा गाजी साहब से जानूंगा कि अगले आने वाले वक्त में जो अगली क़यादत यानी कि हमजा साहब और मरियम साहबा, क्या वो वाकई इकट्ठे उस तरह से हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले जाती उम्रा की सूरत हाल ताज़ा तरीन जान लेते हैं। अब्बास नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, क्या सूरत हाल इस वक्त है, क्योंकि इफ्तार के बाद कहा जा रहा है कि यहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब जुलूस में निकलेंगे, तो क्या रहनुमा यहाँ पहुँच रहे हैं, कारकुनान यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या सूरत हाल है? जी, जैसा कि आज पहला रोज़ा है, शदीद गर्मी है और जैसा कि कहा गया है नून लीग की जानिब से कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो जाती उम्रा पहुँचेगी, लेकिन अभी तक जो है इक्का दुक्का कारकुनान जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ अभी नहीं पहुँची, लेकिन उनके हवाले से इंतज़ामात किए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि लाहौरी आज बाहर निकलेंगे और मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो है जाती उम्रा से कोट लखपत तक का सफ़र जो है अपने कायद के साथ करेंगे। तो अभी तक जो सूरत हाल है, उनके लिए इफ्तारी का भी इंतज़ाम किया जा रहा है कारकुनों के लिए, और गाड़ियों का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है, जिनका टाइम ये दिया गया है नून लीग की क़यादत की जानिब से कि इफ्तारी के बाद 7 बजे के बाद जो है ये कहा जा रहा है कि वो जाती उम्रा से निकलेंगे और उनके साथ मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज भी होंगे जो उनकी गाड़ी को ड्राइव करेंगे। तो अभी सूरत हाल जो है अब से कुछ देर बाद क्लियर होगी जब कारकुनान जो है यहाँ पहुँचना शुरू होते हैं कि क्या कारकुनान जो है वो भी आज भी नवाज शरीफ के साथ जो है भरपूर अंदाज में यकजहती करके यहाँ पर पहुँचते हैं और उनके साथ कोट लखपत जाते हैं या नहीं। तो ये सूरत हाल जो है अब से कुछ देर में वाज़ी होगी, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है यहाँ बहुत कम कारकुनान की तादाद मौजूद है जो यहाँ पर हैं और इंतज़ार कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ के यहाँ से निकलने का। ठीक है, अभी करीब कुछ 2.5 घंटे का वक्त भी अभी बाकी है, इफ्तार का असर का भी वक्त अभी नहीं हुआ है, तो देखना ये है कि असर के बाद जो है वो कारकुनान की कितनी तादाद होती है और जुलूस की शक्ल क्या होती है। बहुत शुक्रिया अब्बास, आप हमारे इस हवाले से मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। उसामा गाजी साहब, इस वक्त क़यादत में कुछ तब्दीलियों के हवाले से बात हुई। राना सनाउल्लाह साहब का बड़ा एग्रेसिव रोल रहा है, उन्हें सदर बना दिया गया। पंजाब में मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अब बाकायदा तौर पर नायब सदर की हैसियत से और एक ओहदेदार की हैसियत से पार्टी के अंदर मौजूद हैं। दीगर लोग भी हैं, शायद खाकान अब्बासी सब बड़ा एग्रेसिव रोल अदा किया इलेक्शन से पहले से लेकर अब तक। आप क्या समझ रहे हैं, अब मज़ाहमती सियासत पाकिस्तान मुस्लिम नून में नज़र आएगी जो निस्बतन मियाँ शहबाज शरीफ साहब के होते हुए कदरे कम थी? पहले से ज़्यादा होगी मज़ाहमत और असम्बली में कोशिश की जाएगी कार्रवाई किसी सूरत ना चलने दी जाए, लेकिन सड़कों पर कोई नहीं आएगा, मेरा ये ख्याल है। मेरी दानिश में ना सड़कों पर आएंगे ना कोई इस तरह की रैली। आज की बात और है, लेकिन एक तसलसल हो, एक कोई तहरीक की सूरत बने, वो कहीं बनती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसमें देखिए सबको अकोमोडेट किया गया है। शहबाज शरीफ कैंप भी है और नवाज शरीफ साहब का कैंप, मरियम साहब का कैंप भी है तलाल चौधरी साहब की शक्ल में, लेकिन दानिश अजीज़ कहाँ है? वो लोग जो अदालतों के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते थे, उनमें दानिश अजीज आगे आ गए थे, वो कहां चले गए? अभी जब मैंने जो अर्ज किया मुलाकात का, आपने कहा कि चलें जी मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, फर्ज करें मान भी लेते हैं, आज तो वो पार्लियामानी लीडर से मिलेंगे। आगा साहब मुझे बता दें, ये फरमा दें कि कितनी दफा मुलाकात की है इस अरसे में। ये एमपी हैं, ये कोई आम शख्सियत नहीं है, एमपी हैं, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है। ये कह रहे हैं पुराने मुस्लिम लीगी हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी होंगी, इन लोगों ने दी होंगी, लेकिन इनकी लीडरशिप तो जब मौका मिलेगा बाहर चली जाएगी और उनकी इंटेंशन, उनकी नीयत क्लियर है। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया है मैं वो कह रहा हूं, और उनके कंडक्ट भी ये बता रहा है कि वो हर सूरत किसी ना किसी तरह लंदन जाना चाहते हैं। तो मरियम साहिबा जो है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, उन्होंने कितनी मुलाकातें की कारकुनों से, शहबाज शरीफ साहब ने कितनी मुलाकातें की, हमजा शहबाज साहब ठीक ठाक है, उन्होंने कितनी मुलाकातें की, ये भी छोड़ दे, सेकंड ईयर कितनी मुलाकातें करता है, इसके अलावा इनको कितना पूछते हैं ये लोग। यानी जब आप पर मुश्किल पड़ती है, जब मुश्किल वक्त आता है, मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर इनको रिहाई मिलती, आज देखिए जुलूस की शक्ल में जाएंगे, शायद वहां पर जाकर कोई तकरीरें भी करें, हाथ भी हिलाएंगे। जिस दिन इनको रिहाई मिली, अगर जमानत पर रिहाई मिलेगी, किसी एक को नहीं पूछेंगे। ये हम शहबाज शरीफ साहब, मुझे एक बंदे ने बताया, डाई हार्ड मुस्लिम लीग का फैन है वो, यानी इनका पुराना कारकुन है, मारे खाई जेलें काटी, वो जब उनको रिसीव करने गए तो उन्होंने खुद कहा यार शहबाज शरीफ साहब कोई नहीं आएंगे। वो शहबाज साहब दूसरी तरफ से चले गए, लोग उनको रिसीव करने वहां पर पहुंचे थे जब उनकी नैब से यहाँ रिहाई हुई है। तो इन लोगों का कंडक्ट और तरह है। ये जाती उम्र आप आज दिखा रहे हैं, हमारा रिपोर्टर बाहर खड़ा है, इससे बहुत अंदर जाकर घर शुरू होता है। इनकी तो रसाई नहीं होनी किसी कारकुन की वहां तक,
तो आप जब इतना डिस्कनेक्ट होगा तो ये थोड़ी है कि आपने लोगों के इमोशन से खेलना है। वो बेचारा भी, मैं देख रहा था एक तस्वीर पकड़े, वो लंबे बालों वाला आपको हर जगह नजर आता है, मियां साहब की तकलीफ पड़े, इसको जूतियां पड़ी थी, मार पड़ी थी, थप्पड़ पड़े थे इसको जब ये मियां साहब के आगे जाकर हाथ मिलाने लगा था। मेरा मकसद कहने का ये है कि आप, ये नहीं हो सकता कि आप जब चाह नजरियाती हो गए, जब चाह आपने हुकूमत के खिलाफ जनाब ये अब पेट्रोल का इशू आ गया है और असेंबली में जनाब को हराम मचाना है। लेकिन उसामा साहब वो आपके सारे लॉजिकल सवाल हैं, लेकिन मोहब्बत का जो इजहार है उसका तो कोई मोल नहीं है। वो एक तरफा मोहब्बत भी उससे आगे साहब तो कह रहे हैं कि जब उनके कायद आवाज देंगे वो पहुंच जाएंगे। ये तो मोहब्बत का वन साइडेड भी तो इजहार होता है ना, कि किसी को वन साइडेड भी मोहब्बत होती है। जब ये आवाज देंगे कायद पहुंचेंगे, जब ये आवाज देंगे तब कायद पहुंचेंगे। मैंने तो सर कहा ना, मैं चले आगा साहब से पूछ लेते हैं। उसामा साहब, अगर उसामा साहब आगे मार पड़ती है, ये जब पुलिस इन पर एक्शन लेती है, इनको अगर जेल में डाला जाता है, क्या इनकी जमानत के लिए कोई कायद आएंगे? अच्छा, मेरे से पहले मेरे वालिद साहब वो भी एमपीए थे और उन्होंने भी बड़ी जेलें काटी। अच्छा, ये आपकी जमात और आपके कायद के हवाले से सवाल, मैं आगा साहब इसमें बात करता हूं, लेकिन जो अभी मगरिब के हवाले से बात हो रही है कि 5 बजे तक पहुंचे थे, मैं सिर्फ इस वक्त डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि 5 बजे तक उनको पहुंचा जाए, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं आज के दिन का उनके पास जमानत है रात 12 बजे, यानी कि 7 तारीख तक का। तो फिर बार बार ये क्यों महकमा दाखिला की जानिब से, जेल हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है? देखिए, जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनके मुताबिक उन्होंने आज के दिन के अंदर अंदर उन्होंने जेल में वापस जाना है। और जो महकमा जो जेल खाना जाता है उनसे आप रब्ता करके पूछ सकते हैं कि जो जेल का मैनुअल है, जेल ने सनसेट पे सूरज के ऊपर बंद हो जाना होता है। जो बंद हो जाने का मतलब ये है कि जेल ने 6 बजे जब सनसेट होता है तो उस टाइम बंद हो जाना होता है। तो ये मामला है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि उन्हें टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि कानून यही है कि उन्हें टाइम के ऊपर जेल में वापस होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा, इस वक्त रैली की सूरत में वो आ रहे हैं, तो क्या इसकी इजाज़त डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, पंजाब हुकूमत ने दे रखी है उनको? अगर वो रैली निकाले जाती है तो क्या आपके खिलाफ, आप उनके खिलाफ को कार्रवाई तो नहीं करेंगे? डॉक्टर साहब जी, देखिए, रैली निकालना किसी का भी हक है। हमें रैली निकालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका आईनी हक है। अगर वो चाहते हैं पुरअमन रैली, अवाम या किसी किस्म के कानून को हाथ लिए बगैर अगर वो रैली की शक्ल में जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाएं। लेकिन हमारा सिर्फ उसमें ये है कि वो टाइम के ऊपर, जो जेल का मैनुअल का वक्त है उसके ऊपर, क्योंकि देखिए ये उनको जो रिलैक्सेशन है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है, और जो उनको बेल मिली थी या उन्हें जो भी इसमें टेम्परेरी बेल मिली थी, अब इनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जेल के सनसेट से पहले वो वापस जाएं। हमारा ये इसमें स्थान सही, ठीक है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का इस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो रिलीफ मिला है, जेल के एक मैनुअल है, जेल का एक कानून है, उसके मुताबिक सनसेट यानी कि मगरिब के वक्त हमेशा से ये होता है कि कैदियों की गिनती हो जाती है और उसके बाद जेल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो मगरिब के बाद जाती उमरा से निकलेंगे और फिर कोट लखपत जेल की तरफ वो रवाना होंगे। तो इसमें तो करीब उनको अगर रैली की सूरत भी होती है तो रात 10 से 11 बज सकते हैं। तो बहरहाल देखना यह है कि अब जेल हुकाम इस मामले में क्या करते हैं, महकमा दाखिला इस पर कोई खुसूसी इजाज़त देता है या क्या मामला होते हैं, ये अब 7 बजे के बाद ही देखा जा सकता है या सनसेट के बाद देखा जा सकता है। मैं आगा साहब, एक तो आप जवाब देना चाह रहे थे उसामा गाजी साहब, दूसरा मेरा सवाल है सर, आप बता दें कि कितनी बार आपकी मुलाकात, बार बार उसामा साहब एक ही बात कर रहे हैं कि आपकी कितनी बार मुलाकातें हुई हैं। मुझे एक बार याद है, मियां अता मोहम्मद मानेका साहब सूबाई वजीर थे, रेवेन्यू के हमारे प्रोग्राम में थे, तो मैंने उनसे यही सवाल किया था इलेक्शन से सिर्फ 2 महीने पहले जब वो वजीर थे भी, तो उन्होंने कहा था कि मेरी 2 बार मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से। एक दिन जब मैंने हलफ उठाया था और दूसरा जब मेरी कोई नाराज़गी हुई थी, और उसके बाद कहते हैं बाकी 4 साल 10 महीनों में मेरी तो 2 मुलाकातें हुई। आपकी मुलाकातें मियाँ साहबान से कितनी होती रही? आगा साहब, आपको आवाज आई सर? आगा अली हैदर साहब से हम दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। उसामा गाजी साहब, मेरी एक तो आवाज़ वहाँ नहीं जा रही है, अगर आप वही सवाल उधर दोहराते तो शायद जवाब भी आ जाता।
ब्रेक से पहले कि इस वक्त एक तो बात बड़ी क्लियरली शहबाज गिल साहब ने जो है वो कर दी है कि बिल्कुल वो जो जेल का मैनुअल है, सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त है, उसके बगैर वो मामलात नहीं हो सकते हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब लेट होते हैं नाज़रीन, तो फिर पंजाब हुकूमत यानी कि महकमा दाखिला जिसके पास इख्तियार भी है वो क्या कर सकते हैं। आगा हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब, बार बार उसामा गाजी साहब एक सवाल कर रहे हैं कि कुर्बानियां आप देते हैं, एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आप पहुंच जाते हैं, जब आपको आवाज़ देना होगी तो मियां साहब क्या होंगे? और दूसरा कि बार बार कह रहे हैं आपकी तो मुलाकातें ही नहीं हो पाती हैं। जो डाई हार्ट लोग हैं, जो मुस्लिम नून के लिए कुर्बानियाँ देने वाले, उनके MPs हैं, MNAs हैं, वो तो तरस जाते हैं मियाँ साहबान से मुलाकात के लिए। ये जो एक परसेप्शन बनाई है ना जी कि अभी मियाँ साहब टाइम नहीं देते, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी परसेप्शन बना दी है कि वो टाइम नहीं देते। अगर वो टाइम नहीं देते, अगर वो लोगों के काम नहीं करते, वो लोगों को मिलते नहीं, तो लाखों वोट जो हैं वो मुझे नहीं समझ आती कि भाई वो कौन डाल जाता है। और वोट जो है वो मियाँ साहब का है, और मियाँ साहब का वोट इसलिए है कि वो लोगों से प्यार करते हैं, अपनी पार्टी वर्कर से प्यार करते हैं। लोग अगर हम इस कुर्बानी के लिए तैयार हैं तो उनकी वजह से तैयार हैं। अगर वो हमारे से प्यार ना करें, हमें टाइम ना दें, तो हम उनके लिए जान क्यों दें? वन साइडेड प्यार नहीं आगा साहब, मतलब ये टू वे है। आपकी भी मोहब्बत है तो मियां साहब की भी मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं। हम 24 घंटे हमजा साहब से अटैच हैं और हमजा साहब हमारे साथ अटैच हैं। हम 24 घंटे उनको मिलते हैं, उनको दफ्तर में मिलते हैं, उनको बाहर मिलते हैं। और मैं समझता हूं कि जितनी इंटरेक्शन हमारी पार्टी लीडर्स के साथ है, मैं समझता हूं किसी के साथ नहीं है। PTI वाले तो किसी को मिल ही नहीं सकते, वो तो खुद ही ऑपोजिशन खुद है। उनको ऑपोजिशन करने की ज़रूरत नहीं है, या हमें ऑपोजिशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो PTI वाले तो अपनी खुद ऑपोजिशन है, जो उन्होंने एक परसेप्शन बनाई है कि जी मियां साहबान। अच्छा आगा साहब, एक सवाल मेरा, हमजा शहबाज साहब जो हैं उनका बड़ा भरपूर राब्ता वर्कर्स के लेवल तक लाहौर में मैंने आप खुद देखा वो बड़ा ज़्यादा था। अपने MPs के साथ तो ऑब्वियसली उनका ज़्यादा है, लेकिन ये है कि इस वक्त जो ताकत का मरकज़ है वो क्या मरियम नवाज साहिबा के ग्रुप की तरफ है या हमजा शहबाज साहब के ग्रुप की तरफ है? क्योंकि यहाँ पर बहरहाल दो कैंप तो मौजूद हैं, इससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते। सियासी जमातों के अंदर होते भी हैं, जैसे मुस्लिम नून में शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन ग्रुप हैं, इधर भी ये सूरत हाल है। तो मरकज ताकत का किस तरफ है? इसमें कोई दो ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक ग्रुप है और वो है मियां नवाज शरीफ। और मैं आपको ये बता दूं, ये परसेप्शन गलत है कि मियां साहब हमजा साहब का अलहदा ग्रुप है और मरियम बीबी का अलहदा ग्रुप है। इनका एक ही ग्रुप है। ये जो भी होता है मशवरे के साथ होता है, पार्टी से मशवरे के साथ होता है, कोई दो ग्रुप नहीं है। ये गलत परसेप्शन है। और मैं आपको आज बड़े वसूख से ये बता रहा हूँ, ये जो बातें होती हैं कि मरियम का अलहदा है, हमजा साहब का अलहदा है, ये कोई ग्रुप नहीं है। एक ग्रुप है और वो नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है, और सारे उनके साथ इकट्ठे हैं। और मैं नहीं समझता कि भाई कोई ऐसी पहले भी कोई बात हुई है, ये लोगों ने खुद बनाई है। सही, मैं नहीं समझता पार्टी में कोई ऐसी। चलें, आप कह रहे हैं एक ग्रुप है, अब हम देखते हैं कि अगले आने वाले वक्त में एक ही ग्रुप बरकरार रखते हैं। बहरहाल सियासी ग्रुपिंग तो हो जाती है, लेकिन बहरहाल कायद एक रहते, जैसे आप कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उधर इमरान खान साहब हैं, इधर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। वफाकी काबीना का इजलास खत्म हुआ है, तो ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, क्या अहम फैसले आज के इजलास में हुए? जी, आज 13 नुकाती एजेंडा था जिस पे फैसले किए जाने थे वफाकी काबीना में। और यहाँ सबसे अहम बात तो जिस तरह पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्ट्स की बात है, तो जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रोज़ कबल इजाफा किया गया था, उसकी आज काबीना ने मंजूरी दे दी है। सर्कुलर डेट के हवाले से कुछ प्लान पेश किया गया है काबीना में कि आइंदा साल तक जो सर्कुलर डेट है उसको रिटायर किया जाएगा। उसकी अब क्या पॉलिसी होगी कि सर्कुलर डेट के तमाम रकम जो है वो सार्फिन पर मुंतकिल की जाएगी, किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा, लेकिन उसका तरीक़ाकार अभी आने के में 1-2 दिन लग जाएंगे। लेकिन ये आज वहाँ पे काबीना में इसकी मंजूरी दी गई है। APR के चेयरमैन लगाया जाना था शबर जैदी साहब को, आज उसकी काबीना ने मंजूरी देनी थी, लेकिन बावजूद उनकी समरी आज पेश नहीं हो सकी है, तो दोबारा रेगुलर समरी के ज़रिए से काबीना उनको अप्रूव करेगी।
इसके साथ रमज़ान का जो रिलीफ पैकेज है उस पर बातचीत की गई है और तमाम वज़रा की जानिब से उस पर कहा गया है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें तमाम शहरों में, पंजाब हो, सिंध हो, KPK हो और बलूचिस्तान हो, जहाँ पे भी हो, तमाम सूबों में बेहतरीन मैकेनिज्म बनाने की सही है। गुलाम मुर्तज़ा, इस वक्त हमें ब्रेक की कहा जा रहा है, बार बार ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। एक तो पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन को भी अलग अलग करने की आज बात थी कि वो उस पर फैसला हुआ या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ रहिए नाज़रीन। ब्रेक लेते हैं।